रात के आवरण में दलदली जंगल रहस्यमय संगीत के साथ जागता है। इसकी गहराई एक अलौकिक धुंध में ढकी हुई है। सरसराहट वाले पेड़ और दलदल की धीमी फुसफुसाहट एक अजीबोगरीब सिम्फनी बनाते हैं। कोहरे के भीतर एक छाया झिलमिलाती है जो छिपे हुए आंदोलनों और अदृश्य संस्थाओं का संकेत देती है। एक अशांत उपस्थिति हवा में व्याप्त है, क्योंकि जंगल अपनी सांस रोककर रखता है, उन रहस्यों की रक्षा करता है जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। दलदली जंगल के हृदय में रिविया के गेराल्ट छाया से उभरते हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत ही प्रभावशाली होती है। सफेद बाल, भेदक चमकती आंखें और दो तलवारों की चमक एक शांत बाहरी रूप के नीचे छिपी हुई अमानवीय शक्ति का संकेत देती है। उसकी पीठ पर बंधे हुए जुड़वां ब्लेड किसी भी छिपे हुए खतरे के लिए तत्परता का सुझाव देते हैं, जो एक राक्षस शिकारी का प्रतीक है। दलदली जंगल अपनी सांस रोककर लग रहा है, जैसे वह आगे बढ़ने पर नाटक की प्रतीक्षा कर रहा हो। हर कदम खौफनाक सन्नाटे में गूंजता है, आने वाली लड़ाइयों का वादा। दलदली जंगल में गेराल्ट सावधानी से गंदे पानी से आगे बढ़ता है। जंगल अपनी सांस रोकता है, क्योंकि एक परेशान करने वाली चीख रात की शांति को भेदती है। चीख पेड़ों से गूंजती है। गेराल्ट घूमना बंद कर देता है, आसपास का जायजा लेता है। दलदली जंगल शांत रहता है। गहरे अंधेरे से आदिम आतंक का एक दृश्य उभरता है। तेज पंजे रात की हवा को चीरते हैं, हिंसा का वादा करते हैं। एक लटकती हुई जीभ तड़पती है, जो प्राणी की तीव्र भूख का प्रतीक है। पागलपन उसकी आंखों में जलता है, उसकी विकृत आत्मा का एक ठंडा प्रतिबिंब। राक्षस आगे बढ़ता है, एक दुःस्वप्न मांस में बदल गया। दलदल अपनी सांस रोकती है, अपरिहार्य भयावहता की प्रतीक्षा में। दलदली जंगल में गेराल्ट सावधानी से आगे बढ़ता है। हर कदम चिपचिपे कीचड़ और बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक संघर्ष है। गेराल्ट का पैर फिसल जाता है, लड़ाई शुरू होती है। आदिम वृत्ति के साथ गेराल्ट तुरंत अपनी तलवार खींचता है। मंद प्रकाश में इस्पात भयावह रूप से चमकता है, उस लड़ाई का वादा जो होने वाली है। दलदली जंगल में चांदनी घने आवरण से कमजोर रूप से छनती है, लंबी छायाएं डालती है जो छिपे हुए आंकड़ों की गतिविधियों के साथ नृत्य करती हैं। दलदली जंगल में मंद प्रकाश में तलवारें टकराती हैं। हर बचाव दलदल में हमले से बचने का एक हताश प्रयास है। कीचड़ के छींटे हर हरकत के साथ उठते हैं, जो दलदल के केंद्र में प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते हुए सेनानियों को ढकते हैं। निराश बचाव झड़प को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक आंदोलन इस निर्दयी वातावरण में जीवित रहने की इच्छा का प्रमाण है। तेज गति से हो रहे आदान प्रदान जारी रहता है। शिकारी और शिकार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, क्योंकि जंगल स्टील के टकराने की आवाजों से गूंजता है। एक अंतिम हताशवार संघर्ष का फैसला करता है, जिससे एक व्यक्ति धुंधले पानी और छाया के बीच विजयी खड़ा रहता है। दलदली जंगल की धुंधली गहराई में हर धरती को हिला देने वाले प्रभाव से कीचड़ फूटता है। राक्षस अपना जंगली क्रोध छोड़ता है, हर प्रहार विनाश का वादा करता है। गेराल्ट को एक दीवार की ओर धकेला जाता है, जिससे चोट लगने का खतरा होता है और आत्मा को चोट लगती है। गेराल्ट का शरीर खुरदरी दीवार से टकराता है और रात में गूंज सुनाई देती है। गेराल्ट दलदली जंगल में जागता है, दर्द क्षण भर के लिए भूल जाता है। वह एक औषधि के लिए हाथ बढ़ाता है, धड़कते दर्द को अनदेखा करता है। वह औषधि पीता है, तरल पदार्थ उसके गले से नीचे उतरता है। उसकी आंखें असामान्य तीव्रता से चमकती हैं। रात में दलदली जंगल छायाओं का एक क्षेत्र जहां गेराल्ट बदल जाता है। वह अब आदमी नहीं रहा, बल्कि एक शिकार मशीन है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। जंगल की फुसफुसाहटें उसके हर कदम का मार्गदर्शन करती हैं। हर सरसराहट, हर झटके उसकी अथक खोज को बढ़ावा देता है। सहज ज्ञान से प्रेरित गेराल्ट एक शिकारी के सार का प्रतीक है। शिकार शुरू होते ही जंगल सांस रोक लेता है। दलदली जंगल के दिल में रात प्राचीन खतरों को छुपाती है। 3 झूले हवा से गुजरते हैं, हर कट मौत के साथ एक नृत्य है। अंतिम हताश चाल के साथ गेराल्ट छलांग लगाता है। चांदनी रात में चमकते दलदल के खिलाफ एक सिलहूट। वह सीधे राक्षस की गर्दन पर उतरता है, एक दुःस्वप्न के जानवर पर सवार। तलवार घुस जाती है,
बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ अंतिम अवज्ञा का कार्य। दलदली जंगल में एक राक्षसी दहाड़ रात की शांति को भंग कर देती है। एक चीख नम हवा में गूंजती है, अचानक शांत हो जाती है, केवल गूंजे छोड़ जाती है। गाढ़ा चिपचिपा खून फूटता है, चांदनी को दहशत से रंगता है। फिर से शांति छा जाती है, केवल पानी के धीरे धीरे लहरों से बाधित। दलदल अपनी डरावनी शांति में लौट आता है, अभी हुई हिंसा को छिपाता है। गांठदार सरू के घुटने मूक गवाह के रूप में खड़े हैं, जो दलदल के गहरे रहस्यों की रक्षा करते हैं। रात के आवरण के नीचे गेराल्ट दलदली जंगल से लड़ता है। उसकी थकान जीवित रहने का एक स्पष्ट प्रमाण है। वह आगे बढ़ता है, हर कदम कीचड़ के खिलाफ एक जीत है। दूर शहर की रोशनी अंधेरे के खिलाफ उसका एकमात्र मार्गदर्शक है। राक्षस का भार एक बोझ बन जाता है। शहर की बत्तियां टिमटिमाती हैं। धुंधली सुबह की रोशनी में गेराल्ट शहर के फाटकों के पास जाता है। एक राक्षस के शव का वजन उसके गंभीर पेशे का एक गंभीर प्रमाण है। शहर आगे मंडरा रहा है, इसकी दीवारें राहत का वादा है और बाहर छिपे खतरों की मूक स्वीकृति है। प्रत्येक कदम उन कठोर वास्तविकताओं की गूंज है जिनका वह सामना करता है। एक अकेला व्यक्ति एक बेपरवाह दुनिया की पृष्ठभूमि के खिलाफ। शहर का द्वार इंतजार कर रहा है, जो अभयारण्य और नई चुनौतियों दोनों का प्रवेश द्वार है। वह थोड़ी देर के लिए रुकता है, अज्ञात में कदम रखने से पहले चिंतन का एक क्षण। दृढ़ निश्चय के साथ गेराल्ट दहलीज पार करता है। शहर की दीवारों के भीतर उसका इंतजार कर रही किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार। शहर के चौक के दिल में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सभी की निगाहें गेराल्ट पर टिकी होती हैं। ग्रामीण डर से पीछे हट जाते हैं। उनके चेहरे डर और घृणा का मिश्रण है, क्योंकि वे गेराल्ट को देखते हैं। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। हर नजर गेराल्ट पर निर्देशित एक मौन आरोप है। गेराल्ट अडिग रहता है, उसकी निगाहें अडिग रहती हैं, क्योंकि वह चौक की स्पष्ट शत्रुता का सामना करता है। एक बच्चा अपनी मां की स्कर्ट के पीछे से झांकता है। जिज्ञासा डर से जूझ रही है, क्योंकि वे गेराल्ट को घूरते हैं। अनुक्त निर्णय से हवा भारी हो जाती है। गेराल्ट की उपस्थिति शहर के चौक पर एक लंबी काली छाया डालती है। शहर के चौराहे के बीच एक लड़की जमी हुई खड़ी है। उसकी आंखें डर और भटकाव का तूफान दिखा रही हैं। उसकी सांस रुक जाती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि वह हैरान करने वाले दृश्य को समझने की कोशिश करती है। उसकी आवाज शहर के शोर के खिलाफ एक मामूली सांस, अनिश्चितता से कांपती है। एक नाजुक सवाल उसके होंठों से निकलता है, जो शहरी सिम्फनी से मुश्किल से सुना जा सकता है। तुम क्या हो? उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, राहगीरों के चेहरों पर बेतहाशा जवाब ढूंढती हैं। शहर का चौक जीवन से गुलजार है, जो गेराल्ट को घेरने वाली शांति के बिल्कुल विपरीत है। उसकी निगाहें क्षितिज की ओर जाती हैं। उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा है। गहरी अनुभूति का एक क्षण हवा में लटका हुआ है। गेराल्ट आखिरकार चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई है। मुझे राक्षसों को मारने के लिए बनाया गया था, लेकिन असली राक्षस इंसानों में है। शहर का चौक एक शांति में जागता है। सुबह की हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। गांव में एक अस्वाभाविक शांति छा जाती है। हर सांस सस्पेंस में टिकी हुई है। खामोशी गहरी होती है। न पक्षी गाते हैं, न बच्चे खेलते हैं। दुनिया अपनी सांस रोक लेती है। ऐसा लगता है कि हवा भी रुक जाती है, एक अज्ञात घटना का इंतजार कर रही है। शांतिपूर्ण है, जो गांव पर एक भारी कफन की तरह हावी है। इस गहन मौन में मंच नियति के लिए तैयार है। शहर के चौक के हृदय में गेराल्ट की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वह तेजी से घूमता है। शहर का चौक देखता है जैसे गेराल्ट मुड़ता है और अपनी विदाई शुरू करता है। उसका आकार सुबह की रोशनी में दूर चला जाता है। गेराल्ट का प्रस्थान अनकहे इरादे से गूंजता है। उसकी आकृति दूरी में पीछे हटती जाती है। चौक शांत हो जाता है। गेराल्ट अब एक दूर की आकृति है। बाहरी इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जो आगे के रास्ते को अस्पष्ट कर रहा है। गेराल्ट कोहरे से गुजरता है, अपने अगले शिकार पर एक अकेला व्यक्ति। वह अपने शिकार के किसी भी संकेत के लिए सतर्क होकर आसपास का जायजा लेता है।
सुबह की रोशनी अंधेरे को भेदने के लिए संघर्ष करती है। गेराल्ट अपनी यात्रा जारी रखता है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। शहर के बाहरी इलाके एक गंभीर वादे के साथ जागते हैं। एक अकेला प्रहरी चलता है, उगते सूरज के खिलाफ एक सिलहूट, कर्तव्य से बोझिल। वह लड़ता है, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक मूक रक्षक। उसकी सतर्कता सुनिश्चित करती है कि अन्य लोग शांतिपूर्ण सपनों में सांत्वना पा सकें। दुनिया का बोझ उसके कंधों पर है। भोर के लिए एक मौन बलिदान। भोर होती है जो पहाड़ की चोटियों को एक पूर्व सूचक प्रकाश से रंगती है। पहाड़ों की छायाएं बंजर परिदृश्य में लंबी और भयावह रूप से फैली हुई हैं। एक नया दिन शुरू होता है जो इस कठोर क्षेत्र में फंसे राक्षसों के लिए केवल अधिक पीड़ा का वादा करता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, उनके निराशा के भार से हवा चटक जाती है, जो पीड़ा के एक और दिन का संकेत देती है। जागते हुए आकाश के नीचे गेराल्ट ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़ता है। उसका अकेला व्यक्तित्व उसके अलग थलग रास्ते का प्रमाण है। सुबह का सूरज लंबी छायाएं डालता है जो बेकाबू इलाके में उंगलियों की तरह फैलती हैं। गेराल्ट के कदमों का मार्गदर्शन करती हैं। हर कदम उद्देश्य की घोषणा है। उसका सिलहूट भोर की रोशनी के खिलाफ उभरा है, जंगल के खिलाफ संकल्प का एक आंकड़ा। हवा ताजा है, चुप्पी गहरी है, जो केवल पृथ्वी के खिलाफ उसके बूटों की चरमराहट से टूटती है। हर ध्वनि विशाल विस्तार में गूंजती है। वह आगे बढ़ता है। पहाड़ बड़े होते जाते हैं, उनकी चोटियां आकाश को छेदती हैं, चुनौतियों और रहस्यों का वादा करती हैं जिन्हें अभी उजागर किया जाना है। अटल दृढ़ संकल्प के साथ गेराल्ट पहाड़ों के हृदय में आगे बढ़ता है। जो भी भाग्य उनके आलिंगन में इंतजार कर रहा है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। एकांत आकृति विशाल पहाड़ों के खिलाफ सिलहूट, अज्ञात में चलते हुए गेराल्ट अपनी यात्रा जारी रखते हुए। पहाड़ बड़े दिखते हैं, उनकी चोटियां धुंध में ढकी हुई हैं। हर कदम के साथ गेराल्ट जंगल में गहराई तक जाता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। पहाड़ गेराल्ट की यात्रा के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी भव्यता, उनकी अकेलेपन की गूंज है। धुंधले यूट्यूब स्टूडियो में एक माइक्रोफोन इंतजार कर रहा है जो डिजिटल खाई से कहानियों का वादा करता है। एक गूंजती हुई आवाज गूंजती है, सिनेमाई गहराई के साथ प्रतिध्वनित होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं। आवाज जारी रहती है, रहस्य का जाल बुनती है। टिप्पणी करें और हमें बताएं हमें अगला कौन सा राक्षस लड़ना चाहिए। आवाज कमांड। और अधिक कहानियों के लिए जो अंधेरे में चमकती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी आइकन दबाना न भूलें, या आप अगले शिकार हो सकते हैं। सुबह होने पर पहाड़ दूर से दिखाई देते हैं। उनकी चोटियां धुंध में छिपी हुई हैं। गेराल्ट अकेला चलता है। उसका सिलहूट विशाल परिदृश्य के खिलाफ एक अकेला आकृति है। वह अपनी यात्रा जारी रखता है, हर कदम सोच समझकर, जैसे पहाड़ उसे आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। कठिन इलाके उसे चुनौती देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है, उसका संकल्प अटूट रहता है। जैसे ही अंतिम फ्रेम काला हो जाता है, गेराल्ट का अकेला आंकड़ा पहाड़ के आलिंगन में गायब हो जाता है।